स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनावी राज्य असम में चर्चा अब आमने सामने की दो पार्टियों की है, जिनके घोषणा पत्र में कुछ ऐसे वादे किए गए हैं जो अब सुर्खियां बन रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है तो दूसरी तरफ है बीजेपी का, जो सत्ताधारी है। बीजेपी वहां हिमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जमीन जिहाद, लव जिहाद और इस तरीके की तमाम बातों को लेकर वादा किया है। साथ ही जीडीपी में असम के योगदान को लेकर भी वादा किया गया है और कहा गया है कि इसे हम और बढ़ाएंगे और यूसीसी लव जिहाद पर सख्त एक्शन का भी वादा हिमंता के चेहरे पर कर ली गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट, 1 मेडिकल कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज का भी वादा किया गया है। और इस तरीके से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जहां पर सबसे अहम बात है कि महिलाओं के खातों में पैसा देने की बात हो, 20-20 हजार नगद, कई मासिक जो पैसा देने को, जो बिहार में नीतीश कुमार ने किया उस तरीके से। इसके अलावा हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर की गारंटी देने की बात की गई हो, या फिर मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 100 दिन में न्याय दिलाने की बात की गई हो। इन सब की चर्चाएं हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन जी हैं। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की अहम बातों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जमीन जिहाद, यूसीसी, लव जिहाद, इन सब को लेकर वादा किया गया है। क्या लग रहा है, इस पर असम की जनता बीजेपी की तरफ जाएगी? देखिए, ये बहुत हार्ड इशू है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। लव जिहाद की शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य में घोषणा पत्र में इस चर्चा की होगी कि हम लव जिहाद को रोकेंगे, जमीन जिहाद को रोकेंगे। तो ये बहुत हार्ड लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी ने असम में लिया है, और मुझे लगता है कि ये हार्ड लाइन हेमंता बिस्वा शर्मा के कहने पर लिया गया है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव लाइन पर ही रही है। जिस लाइन पर पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसी लाइन पर रहे। और निश्चित तौर पर हिंदुओं का तो पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगा ही। लव जिहाद एक बहुत बड़ा इशू है, जमीन भी जिहाद भी बहुत बड़ा इशू है, यूजीसी का ये यूसीसी तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि असम की राजनीति में हेमंता बिस्वा शर्मा जो चाल चल रहे हैं आज की तारीख में मास्टर स्ट्रोक वो साबित हो रहा है। लेकिन एक चीज मिसिंग है इनके घोषणा पत्र से जी, वो है, देखिए, एनडीए की सरकार जहां जहां भी रही है या जहां जहां बनाने की कोशिश करती है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कुछ खास वायदा रहता है। हाँ, कहीं लाडकी बहनी योजना, कहीं कुछ इस तरीके से। जो बिहार में भी वही कमाल किया, उसको कॉपी कर दिया कांग्रेस ने। इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से वो मिसिंग है। जबकि हर जगह आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जहां भी जा रही है अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रख रही है। और कमोबेश सब जगह का संकल्प पत्र एक सरीखा ही होता है, रोजगार का वायदा जो कि असम में भी है। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य एजेंडे होते हैं उसको सभी राज्यों के घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है, जो कि असम में भी है। लेकिन कैसे ये मिस कर गया महिलाओं को लेकर के मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि संकल्प पत्र में कोई संशोधन हो या हेमंता बिस्वा शर्मा मंच से कोई ऐसी घोषणा करें, क्योंकि पिछले 10 विधानसभा चुनाव देख लीजिए जो विभिन्न राज्यों में हुए हैं, उसमें 9 में वैसी सरकारें बनी हैं या वैसी सरकारों की वापसी हुई है जिन्होंने महिलाओं के लिए या तो बहुत बड़ी घोषणा की है या पहले से कोई बड़ी घोषणा करके उसको अमली जामा पहना चुके थे। अगर इस तरीके की घोषणा नहीं की गई है संकल्प पत्र में, तो क्या प्रियदर्शी जी हिमंत बिस्वा शर्मा को अपने एकदम कट्टर राजनीति पर विश्वास है, जो कहते हैं कि हाँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं की राजनीति करता हूं, करता रहूंगा, उस पर उनको इतना विश्वास है कि किसी को पैसा के ऑफर देना या उसको घोषणा पत्र में शामिल करना उन्हें उचित नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं उचित लग रहा है, इसीलिए उन्होंने किया है। और ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टाइल है ये बाला साहब ठाकरे से मैच करता है। बाला साहब ठाकरे भी यही कहते थे, नहीं चाहिए मुझे मुसलमानों का वोट, हम नहीं मांगने जाएंगे मुसलमानों के यहाँ वोट। तो हेमंता बिस्वा शर्मा आज की तारीख में वो बाला साहब ठाकरे की छवि असम में अपनाए हुए हैं और उनको सफलता मिल रही है साहब। इस तरीके से सफलता मिल रही है। असम की जनता भी 2 भागों में पूरी तरीके से बटी हुई है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा को पता है कि क्या बोलना है और क्या करना है, क्योंकि जब तक सेंटिमेंट नहीं होगा, उसके प्रति सेंटिमेंट नहीं उपजेगा, तो बड़ा नेता इस तरीके से बयान नहीं देगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा अगर इससे नुकसान हो रहा हो? जनता यही चाहती है कि हमारा नेता इसी तरीके की भाषा बोले, इसी तरीके का बोली बोलने वाला नेता हो। देखिए, क्या एक कारण मुझे ये भी प्रियदर्शी जी लगता है, आप इस पर प्रकाश डालिएगा, कि
अरुणोदय योजना पहले से वहां पर चल रही महिलाओं के लिए, अब उसकी राशि 3,000 बढ़ाने की बात कही गई है कि हम 3,000 बढ़ाएंगे। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान है रोजगार शुरू करने के लिए। जब पहले से योजना चल रही है कि महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना है, उसकी राशि बढ़ा दी जाएगी, तो क्या हेमंत को लग रहा है कि इससे ही काम चल जाएगा? क्यों 10,000 20,000 देने का वादा करना? हाँ, ये भी बात सही है ना। ऐसा महाराष्ट्र में किया गया है, पहले से जो योजना चल रही थी उसी में राशि बढ़ा दी गई। अन्य राज्यों में भी कुछ उसी तरीके से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रयोग किए हैं। तो कुल मिलाकर के हेमंता बिश्व शर्मा को ये भरोसा होगा कि महिलाएं संतुष्ट हैं जो उन्हें राशि उपलब्ध कराई जा रही है। और हेमंता, देखिए, जो असम जो स्टेट है ना, महिलाओं का डोमिनेंसी रहा है पश्चिम बंगाल में, असम में या नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में। तो वहां पर हेमंता बिश्व शर्मा बखूबी जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और महिलाओं को नाराज करके तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो उन्हें पहले से जो उन्होंने योजनाएं चला रखी हैं, उनको मालूम है कि महिलाएं इससे संतुष्ट हैं, और जो महिलाओं को चाहिए था असम की सरकार ने वो वादा पूरा कर दिया है। अगला वादा करने की जरूरत उस तरीके से नहीं है, शायद इसीलिए लेकिन घोषणा पत्र जो वादा कांग्रेस ने किया जुबिन गर्ग को लेकर, मशहूर सिंगर जिनका दुखद निधन हो जाता है, जो कि अभी भी सवालों के घेरे में है, बहुत जुलूस निकलता है, हेमंत सरकार उनके लिए तमाम ऐलान करती है, लेकिन घोषणा पत्र में शामिल कर दिया कांग्रेस ने कि 100 दिन में हम न्याय दिलवाएंगे। अब उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि इस तरीके की राजनीति करना, घोषणा पत्र में इस तरीके की संकल्प को लेना, वादा करना, ये घटिया सोच दर्शाता है कांग्रेस की। लेकिन जुबिन गर्ग इस चुनाव में कितने महत्वपूर्ण आपको नजर आ रहे हैं, भले अब वो नहीं रहे? देखिए, जुबिन गर्ग की लोकप्रियता असम में गजब की रही। वैसा किसी की लोकप्रियता पूरे देश भर में अभी की तारीख में कोई भी गायक हो, जुबिन गर्ग जैसी लोकप्रियता किसी की नहीं रही होगी एक क्षेत्र विशेष में। जो उनके मरने के बाद लोगों का सैलाब उमड़ा था, वैसा विश्व भर में बहुत कम लोगों के मृत्यु के बाद सैलाब उभरता है, जल सैलाब उभरता है। भावनाओं के लहर पर सवार थे असम के लोग, और मुझे लगता है कि करीब करीब पूरा असम सड़कों पर आ गया था। उस पर ये राजनीति करना, मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस कह रही है तो सरकार में पहले आए। अगर जनता ने वोट दे दिया कांग्रेस को, उनकी सरकार बन गई, तो ठीक है, तब माना जाएगा कि ये वायदा जो कर रहे थे जनता को पसंद आ रहा था। लेकिन अभी भी तो मामला है ना, जुबिन गर्ग की इतनी लोकप्रियता है, उनके इतने समर्थक हैं, क्या वे समर्थक असहज और लाचार हैं कि वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं जुबिन गर्ग को? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। इस पर एक राजनीति करने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अब अगर वर्तमान स्थिति की प्रियदर्शी जी बात करें तो 2011 की जनगणना देखें तो 32 से 34% मुस्लिमों की आबादी असम में थी, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर आज के दौर में बात को माने तो वो 40% पहुंचने के करीब है अगले 1-2 साल में। उस 40% की जनसंख्या को रोकने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा इतने कट्टर वादे कर रहे हैं, जो कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि एकदम कट्टर वादे कर दिए गए, मुसलमानों के लिए तो जगह ही नहीं है इस घोषणा पत्र में। देखिए, इस तरीके के राज्यों में जहां आमना सामना हो मुसलमानों का और हिंदुओं का, वैसी स्थिति में कट्टर सोच वाले नेताओं का समर्थन मिलता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हिंदुओं की सरकार वहां नहीं रही, तो जो डर बताया जा रहा है ये डर नहीं है, ये वास्तविकता में बदल जाएगा। 40% से 50% तक वहां मुसलमान आने वाले दिनों में हो जाएंगे। असम उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा प्रतिशत में मुस्लिम आबादी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये डर जरूर लगता होगा कि पहले तो ये आबादी नहीं थी, आजादी के समय तो ये आबादी नहीं थी मुसलमानों की, पिछले 25 साल पहले तो मुसलमानों की ये आबादी नहीं थी। अप्रत्याशित तौर पर मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ रही है और हम हाशिए पर कैसे चले जा रहे हैं। और जमीन जिहाद भी इसी से जुड़ा हुआ मसला है। ये लोग इन प्राकृतिक जमीनों पर दखल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहां के मूलवासी हैं उनको ये चिंता है कि अगर ये जनसंख्या बढ़ाते हैं तो सिर्फ जनसंख्या ही नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे जमीनों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं और शादियों करने के लिए लफ्ज़ जिहाद भी कर रहे हैं। तो असम में कहीं न कहीं हिंदू सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है पूरे देश में, और उसे कैश कराने की पूरी कोशिश है बीजेपी की तरफ से, और पहले भी काम करते रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, और इसीलिए संकल्प पत्र में भी शामिल किया गया। बाकी कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या रहा उस पर भी हमने चर्चा की। प्रियदर्शी जी, आपका बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से चीजों को समझाने के लिए। बाकी देखना होगा कि 4 मई को जनता किसे असम की गद्दी पर दोबारा बैठाना चाहती है। अभी के लिए बस इतना ही। आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।